नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुमन सिंह, सह आचार्य लोक प्रशासन, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सरदार शहर चूरू। मैं आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज का ये लेक्चर BA पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड से संबंधित है और इस पेपर के अंतर्गत जो टॉपिक है आज का वह है मंत्रिमंडल सचिवालय का संगठन एवं कार्य। तो मंत्रिमंडल सचिवालय, अब आपके मन में ये आ रहा होगा, दो शब्द होते हैं, मंत्रिमंडल सचिवालय और एक होता है राज्य सचिवालय। राज्य सचिवालय में जो चारों प्रकार के मंत्रीगण होते हैं, जिसमें मंत्रिमंडल स्तरीय मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री और संसदीय सचिव, इन सभी के जो कार्यालय एक जगह पर स्थापित होते हैं उसे तो कहा जाता है राज्य सचिवालय। इससे अलग हट करके जहाँ पर सिर्फ मंत्रिमंडल को ही सहायता और परामर्श के लिए जो सचिवालय स्थापित किया जाता है उसे मंत्रिमंडल सचिवालय के नाम से संबोधित किया जाता है। इसी से संबंधित आज का हमारा ये लेक्चर है। राजस्थान में पहले तो मंत्रिमंडल को सचिवीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए कोई भी सचिवालय नहीं था और जब भी बैठकें होती थीं उसमें कई बार समस्याएं आ जाती थीं, क्योंकि कई प्रकार के आंकड़ों की आवश्यकता होती थी, सूचनाओं की आवश्यकता होती थी और उन सूचनाओं को उपलब्ध नहीं हो पाना एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसीलिए अलग से एक मंत्रिमंडल सचिवालय की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध होती हैं और मंत्रियों को उनके कार्य करने में सहायता और परामर्श प्रदान करने हेतु विभिन्न प्रकार की सहायता के लिए ये सचिवालय स्थापित किया गया है। मंत्रिमंडल के द्वारा जो निर्णय भी लिए जाते हैं उनकी क्रियान्वयन पर भी दृष्टि रखने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। तो केंद्रीय स्तर पर तो इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पर मंत्रिमंडल सचिवालय बहुत पहले से मौजूद था, जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल को सचिवीय सहायता उपलब्ध करवाते थे। लेकिन राज्यों में भी ये देखा गया कि राज्यों में भी इस तरह की समस्याएं आती थीं कि मंत्रियों को उनके कार्यकरण में सहायता की आवश्यकता होती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सन 1960 में राजस्थान में मंत्रिमंडल सचिवालय की स्थापना की गई। इस सचिवालय को राज्य प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी सौंपी गई है। मंत्रिमंडल द्वारा श्रेष्ठ प्रकार के निर्णय लिए जा सकें, इसके लिए विभिन्न प्रकार की जो सूचनाएं हैं, सामग्री हैं, आंकड़े उपलब्ध करवाने का कार्य इस मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा ही किया जाता है और यह मंत्रिमंडल के निर्णयों के क्रियान्वयन की देखरेख भी करता है कि जो भी निर्णय लिए गए हैं उनको क्रियान्वित किया जा रहा है अथवा नहीं, और क्रियान्वित किया जा रहा है तो उनका क्या प्रोग्रेस है, क्या प्रगति है। ये राज्य स्तरीय सम्मेलन, उच्च अधिकारियों की बैठक आदि अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर भी सचिवालय के द्वारा कार्य किए जाते हैं। तो आज हम इसके संगठन की बात कर रहे हैं। इस सचिवालय के जो सर्वोच्च पद पर मुख्य सचिव अधीनस्थता में यह सचिवालय कार्य करता है, यह प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है और मुख्य सचिव राज्य सचिवालय का भी सर्वोच्च अधिकारी होता है। वर्तमान में मंत्रिमंडल सचिवालय में सचिव को अपने कार्यों में सहायता उपलब्ध करवाने के लिए एक विशिष्ट शासन सचिव, उपशासन सचिव, एक सहायक कार्यरत है। और इसके अलावा मंत्रिमंडल सचिवालय में अगर जिस तरह के चार्ट मैंने आपको PDF में भी भेजा है और मैं स्पष्ट भी कर रही हूँ कि इनके अतिरिक्त मंत्रिमंडल सचिवालय में अनुभाग अधिकारी, सहायक, शीघ्र लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी कार्यरत होते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि इनका एक चैनल है, एक सोपानात्मक क्रम है, जिसके अंतर्गत इस सचिवालय के संगठन को निर्मित किया गया है
और इसके अब हम आते हैं इनके कार्यों के ऊपर कि आखिर ये क्या क्या कार्य करते हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय राज्य प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका तो अदा करता ही है। मंत्रिमंडल की बैठकों के लिए एजेंडे तैयार करता है, उसमें विचार विमर्श के लिए विभिन्न प्रकार के जो बिंदु होते हैं उनका निर्धारण किया जाता है। एक तरह से स्मृति पत्र जो पहले निर्णय लिए गए थे उनमें क्या कार्यवाही हुई और क्या समस्याएं आई, उन सब के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए भी इसमें कार्य किया जाता है। और मंत्रिमंडल के कार्यों में समय समय पर परिवर्तन होता रहा है। कुछ समय पहले सचिवालय में कार्य का भार आवश्यकता से अधिक हो गया था। परिणाम स्वरूप जिस उद्देश्य के लिए संगठन को स्थापित किया गया था वह उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पा रहा था। इस समस्या का समाधान करने के लिए अब इस सचिवालय में कार्यों को पुनः परिभाषित किया गया है, जिससे कि अपने उद्देश्यों को, जिस उद्देश्य से इसको स्थापित किया गया था, वो पूरा हो सके। इसके लिए कार्यों में प्रभावीपन आ सके, इसलिए फिर से इसका निर्धारण किया गया है कि किन किन कार्यों को संपन्न करेगा। जैसे पहले कार्यों में हम बता सकते हैं कि मंत्रिमंडल से संबंधित कार्य, मंत्रिमंडल से संबंधित जो सचिवीय सहायता उपलब्ध करवाने का इनका महत्वपूर्ण कार्य है ही, और इसके लिए बैठक के लिए कार्यसूची तैयार करते हैं, डेट डिसाइड करते हैं और किस स्थान पर और किस समय ये किया जाएगा, ये संचालन इसका किया जाएगा मीटिंग के, वो पूरा निर्धारण इनके द्वारा ही किया जाता है। मुख्यमंत्री और अन्य जो इनके कैबिनेट स्तरीय मंत्री हैं उनके द्वारा मांगी गई समस्त प्रकार की सूचनाएं इसके द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो संविधान नियमों के अंतर्गत ही लिए जाते हैं। यह भी सुनिश्चित करने का कार्य इस सचिवालय के द्वारा ही किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो मंत्रीगण हैं वो संविधान विज्ञ नहीं होते, वो विद्वान नहीं होते संविधान के बारे में। तो संविधान जो भी नीति निर्णय लिए जा रहे हैं वो संविधान के अनुसार हैं अथवा नहीं हैं, इसको देखने का कार्य भी इस मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा ही किया जाता है। और ये देखते हैं कि जो भी सचिवालय की निर्धारित प्रक्रिया है कार्य करने की, वो निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ही कार्य को संपन्न किया जा रहा है अथवा नहीं किया जा रहा है, ये भी देखभाल इनके द्वारा ही, मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद हम दूसरा कार्य जो बता सकते हैं इसमें सचिवालय का, कि राज्यपाल से संबंधित कार्य भी इस मंत्रिमंडल सचिवालय को ही करना होता है, क्योंकि राज्य का संवैधानिक जो प्रधान होता है वो होता है राज्यपाल, और राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। तो ये जो सचिवालय है राज्यपाल से संबंधित समस्त जो विषय हैं उनके बारे में पूरा ध्यान रखता है। यह राजभवन के समस्त कर्मचारी वर्ग की व्यवस्था करते हैं। यह सचिवालय राजभवन तथा मंत्रिमंडल के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भी कार्य करते हैं। राज्यपाल द्वारा विधानसभा में दिए जाने वाले जो अभिभाषण हैं वो इस सचिवालय के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। इस तरह से देखते हैं कि राज्यपाल को सचिवीय सहायता जो प्रदान करने का कार्य है वो इस मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। और इसके अतिरिक्त जो साप्ताहिक प्रतिवेदन है वो भी इस सचिवालय के द्वारा राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। इस मंत्रिमंडल सचिवालय का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है केंद्रीय व अन्य सरकारों से संबंधित कार्य। तो राजस्थान सरकार की तरफ से और केंद्रीय सरकार और अन्य सरकारों से संबंध एवं संपर्क बनाए रखने का कार्य इस सचिवालय के द्वारा ही किया जाता है। ये राज्य सरकार से केंद्र सरकार को सामयिक प्रतिवेदन भेजते रहते हैं और ये बताते रहते हैं कि राज्य सरकार में क्या क्या कार्य संपन्न किया जा रहा है और समस्त योजनाओं और नीतियों की क्या प्रोग्रेस है। और भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के आधार पर ही ये जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में त्रैमासिक प्रतिवेदन भी ये केंद्र सरकार को सौंपते हैं। चौथा महत्वपूर्ण कार्य आ जाता है प्रशासन से संबंधित जो कार्य हैं। इसके अंतर्गत राज्य सचिवालय विभिन्न विभागों के द्वारा जो भी निर्णय लिए गए हैं उन निर्णयों को और जो प्रगति है उसको, उन सभी का जो प्रगति विवरण है
ये अपने पास एक स्टेटमेंट के रूप में तैयार करते हैं, जिससे कि उससे संबंधित जब भी कभी बैठक में किसी भी कार्यवाही में अगर पूछा जाए तो वो जानकारी इनके द्वारा उपलब्ध करवाई जा सके। अगला महत्वपूर्ण कार्य आता है सेवी वर्ग से संबंधित। सेवी वर्ग अर्थात कार्मिक से संबंधित, कार्मिक वर्ग से संबंधित। राजस्थान में जितने भी लोक सेवक कार्यरत हैं उनके मामलों में की जो देखभाल है कार्मिक विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग करते हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय और राज्य सचिवालय में कार्यरत समस्त अधिकारी और कर्मचारियों के कार्मिक मामले जो भी कार्मिक विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग के पास नहीं है, उन समस्त विषयों की देखभाल मंत्रिमंडल सचिवालय ही करता है। मंत्रिमंडल के स्वीकृति के बिना गठित किए गए राजपत्रित पदों के संबंध में जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में तिमाही रिपोर्ट तैयार करने का कार्य भी मंत्रिमंडल सचिवालय का ही है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन इसके द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ विविध कार्यों में भी हम बता सकते हैं इस मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्यों में, कि जैसे कि राज्य में कर्मचारियों को अपने कार्य में श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए और लेखन कार्य के लिए सरकार द्वारा सम्मानित करने का भी प्रावधान किया गया है, जिससे कि जो हर व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, अपनी तल्लीनता से अपने कार्यों को संपन्न करे, क्योंकि उसको ये पता होता है कि यदि मैं अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन अच्छी तरह से करूँगा तो मुझे सम्मानित किया जाएगा। और एक व्यक्ति सम्मान का भूखा होता है, वो प्रयास करता है कि किस प्रकार से मुझे सम्मानित किया जाएगा। तो इस तरह से इस योग्यता के लिए भी प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है और उन प्रमाण पत्रों को प्रदान करने के लिए एक शोध करना और जानकारी प्राप्त करना, ये भी इस सचिवालय के द्वारा किया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि राज्य का जो मंत्रिमंडल सचिवालय है उसके द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया जा रहा है और पूरे राज्य प्रशासन पर इसके द्वारा पूरा ध्यान रखा जाता है। प्रगति ध्यान में रखी जाती है कि ये कार्य जो भी निर्णय लिए गए थे मंत्रिमंडल के द्वारा वो क्रियान्वित हो रहे हैं अथवा नहीं, क्योंकि कोई भी नीति और योजना जो कागज़ों में बनती है, अगर वो कागज़ों में रह जाए तो ऐसे नीति और निर्णयों का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। तो इसलिए एक हम कह सकते हैं कि जो राज्य का मंत्रिमंडल सचिवालय, क्योंकि मंत्रिमंडल कैबिनेट स्तरीय मंत्रियों के लिए ही गठित किया गया है, इसलिए मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल को समस्त प्रकार की सुविधा, सहायता एवं परामर्श उपलब्ध करवाने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।